चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। रविंद्र सिंह भाटी जो 26 साल के युवा नेता हैं, एकदम टॉकिंग ऑफ टाउन टाइप से नाम हो गया, काफ़ी चर्चा। गुजरात में जाकर के वो प्रचार लोगों को बुला रहे हैं। और लेकिन जो आसपास के लोगों ने कहा, जो मुझे बताया गया, मैं आपके सामने हूबहू रख देता हूँ कि रविंद्र तो बीजेपी में आ गया था, लेकिन जो आसपास के बड़े नेता हैं वो नहीं चाहते थे, इसलिए टिकट कट गया और इस वजह से वो निर्दलीय गया। और तब भी निर्दलीय था, अब भी निर्दलीय है। और आपसे ये कहते हैं कि आप जो है आपने विरोध किया था। हाँ, मुझे लगता है सब चीज़ें मैंने ही की थी। आप बड़े नेता हैं, इस सेंटर पॉइंट है क्या? ऐसा नहीं है। रविंद्र ने बेशक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। ज्वाइन करने से पहले भी वो मेरे छोटे भाई की तरह था, ज्वाइन करने के बाद में भी मेरे छोटे भाई की तरह था, और व्यक्तिगत रूप से आज भी वो मेरे छोटे भाई की तरह प्रिय है। और मुझे उन्होंने आज तक अपने बड़े भाई की तरह सम्मान दिया है। राजनीतिक रूप से वो अगर चुनाव लड़ रहे हैं, हम दोनों अलग अलग कैंप्स में हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे यहाँ कोई दूरी किसी भी तरह की नहीं है। तो आपने कहा नहीं कि छोटे भाई क्या कर रहे हो, विधानसभा लड़ लिए, विधायक बन गए, अब ये सांसदी का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है, रहने दो। ये आपको कैसे लगता है कि नहीं कहा? कहा, थोड़ा बताइए क्या मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने बिठा करके बात भी की कि मित्र ऐसा न करो, अधीर मत हो। लेकिन ये उनका अपना निर्णय था, उन्होंने निर्णय किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भी मैंने उनको बिठाया था, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय लिया है। अपना निर्णय लेने के स्वतंत्र है, सबको अपना निर्णय लेना चाहिए और जनता अब अपना निर्णय करेगी। तो वहाँ पे आप भारतीय जनता पार्टी की फाइट किससे मान रहे हो? कांग्रेस की कैंडिडेट उम्मीदवार राम बेनीवाल या निर्दलीय कैंडिडेट रविंद्र सिंह भाटी? मुझे लगता है कि लगभग त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन विजयी भारतीय जनता पार्टी ही होगी। इसमें कॉन्फिडेंट है आप? हाँ। 12 तारीख को प्राइम मिनिस्टर की रैली होगी, आप जाएंगे? आज ही है 12 तारीख। अरे हाँ, ये बताइए कि इतना इत्तेफाक है कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं और भूल गए कि इतनी रात हो गई, तो आपको जाना होगा? मुझे अभी तक तो पार्टी ने इसको लेकर के कोई निर्देश नहीं दिया है, अगर होगा तो मैं जरूर। लेकिन आपका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, काफ़ी। कितना बड़ा एरिया है आपके क्षेत्र का? जोधपुर से लेकर के जहां हम अभी बैठे हैं, यहाँ से लेकर के लगभग 500 किलोमीटर पाकिस्तान तक। इतना बड़ा क्षेत्र, मतलब दिल्ली से आदमी कानपुर पहुंच जाए, दिल्ली से आदमी जोधपुर पहुंच जाए तो 600 किलोमीटर होता है, और जोधपुर से मेरी कॉन्स्टेंसी के अंतिम छोर तक पहुंचे तो 540 किलोमीटर होता है। ह्यूज। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने हर सवालों का बहुत बेबाकी से, और इतनी रात को जब हम ये इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं, अब तो सुबह होने वाली है, सुबह 3 बजे AM हो गया, 3 AM। मुझे मेरे दिमाग में जितने सवाल थे मैंने काफ़ी नोट डाउन कर लिया था कि कई बार आप नींद नहीं पूरी होती, मेरी भी नहीं पूरी हो रही, क्योंकि हम बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, और आपका राजस्थान वाकई बहुत बड़ा है। ईमानदारी की बात है कि एक तहसील से दूसरे तहसील में जाने में लगता है कि जिला पार कर रहे हो। एक गांव, एक पंचायत से दूसरे पंचायत तक जाने में 20-25 मिनट मिलते हैं। हाँ, वो ये इसमें। और मुझे तो जोधपुर के कुछ लोगों ने कहा कि भैया यहाँ 50 किलोमीटर तो हम कुछ मानते ही नहीं है, कि 50 किलोमीटर यो अभी आ रहा है। और वो बोलते हैं कि टाबर, आप लोग बच्चों को टाबर बोलते हैं ना, और मंच से भी आपने टाबर का जिक्र किया। क्या बोला था आपने? ये मैंने कहा था कि हमारे जोधपुर का एक बच्चा यहाँ आ गया है। नहीं, आपने अपनी भाषा में कहा था। मारो एक टाबर अठे आ गया है, इरो लाड राख जो आज जो उरो पाछ होते थी, जो हमारे घर का एक बच्चा यहाँ आ गया है भूल से, उसके प्रेम से रखना, और उसको प्रेम से रख के सकुशल वापस हमको हमारा वापस दे दे। ये वैभव गहलोत के लिए आपने कहा? तो हाँ, वो जैसलमेर जोधपुर छोड़ करके जालौर में चुनाव लड़ने गए। अगर जोधपुर इतना ही सेफ होती जो करण सिंह जी आशा लगा करके बैठे हैं, तो गहलोत साहब अपनी पुश्तैनी सीट छोड़ करके, अपने बेटे की सीट छोड़ करके जालौर क्यों जाते हैं? अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर की राजनीति की धुरी। एक मुख्यमंत्री बन गए 3 बार, ये केंद्र में मंत्री हैं। 2 बार इनका नाम बार बार चला कि मुख्यमंत्री की लिस्ट, जो रेस की लिस्ट होती। अच्छा, ये सब मीडिया में नाम वाम चलता है, तो आप लोग देखते हो तो क्या सोचते हो? देखिए, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने पहले भी टीवी के ऑन एयर इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं उस विचारधारा से आता हूँ जहाँ व्यक्ति कहाँ किस भूमिका में काम करेगा ये तय व्यक्ति नहीं करता, उसका संगठन करता है। मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष बना और मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ, तब अमूमन छात्र संघ के चुने हुए अध्यक्ष अपने लिए राजनीतिक ज़मीन की तलाश करते हैं। मैंने भी
राजनीति का छात्र संघ का अध्यक्ष का जब टेन्योर पूरा हुआ तब मेरे लिए भी इस तरह की संभावनाएं थी। सदैव भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, मेरा उनसे पारिवारिक संबंध था, लेकिन मेरे मेंटर्स ने मेरे से ये अपेक्षा की कि मुझे बॉर्डर पर जा कर के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए काम करना चाहिए। जी। मैंने 20 साल तक उनके लिए काम किया और मैं कभी भारतीय जनता पार्टी की दहरी पे भी नहीं चढ़ा, प्राथमिक सदस्यता भी नहीं ली और कभी भारतीय जनता पार्टी के मंच पे नहीं गया। मैं जोधपुर भाजपा के कार्यालय की दहरी पे कभी नहीं चढ़ा। जब मेरे मेंटर्स ने तय किया कि मुझे राजनीतिक जीवन में जा कर के काम करना है तो मैंने पूरी ताकत के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में, उत्साह के साथ में यहाँ काम किया। अगर आज भी मेरे मेंटर्स ये तय करें कि मुझे अब वनवासी कल्याण परिषद में जाकर के काम करना चाहिए तो मैं इसी ऊर्जा, इसी उत्साह, इसी उमंग, इसी खुशी के साथ में काम करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जहाँ भी काम करूँगा वहाँ लक्ष्य एक ही होगा और वो होगा भारत माता की जय। चलिए, एक सप्लीमेंट्री सवाल छूट गया था, वो भी मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए, बार बार तो समय मिलता नहीं। रविंद्र सिंह भाटी जो है वो अभी भी बीजेपी के सदस्य हैं, निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी पार्टी ने कार्रवाई नहीं की, उनको निकाला नहीं? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। वो लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे सदस्य वो कुछ भी लिखते होंगे पर लेकिन क्योंकि जब उन्होंने पिछला चुनाव विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार के विरुद्ध लड़ लिया, उसके बाद में वो सदस्य होंगे, मैं तो नहीं मानता इस बात को। इसी को भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मैं आधिकारिक रूप से टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जानकारी में नहीं है। इसीलिए वो जो उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि दोनों एक ही हैं, बीजेपी और रविंद्र एक ही हैं, इस तरीके का आरोप लगा रहे थे वो। चलिए।